हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:15 पे। और आज डेट है 26 फरवरी और डे है थर्सडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल अब मैं अपने काम से हो चुकी हूँ फ्री और नहा के हो चुकी हूँ रेडी। एंड अब टाइम हो चुका है मेरे लंच का। तो करते हैं लंच और दिखाते हूँ आज लंच में क्या बना है। आज है लंच में आलू मटर की सब्ज़ी है, लस्सी है और ये एक मेथी का पराठा है और रोटी है और ये मिर्ची। पराठा सुबह भाई के लिए भाभी ने बनाया होगा मॉर्निंग में। आज का सारा खाना तो खैर भाभी ने ही बनाया है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी छत पे और सोचा कि थोड़ी देर के लिए वॉक करूँगी बिकॉज़ अभी खाना ही खाया था। तो अभी टाइम 12:30 का है, तो 10-15 मिनट वॉक करके फिर नीचे जाऊंगी, या यहाँ पे मन किया बैठने का छाँव में तो बैठ जाएंगे, अदरवाइज़ फिर नीचे चली जाऊंगी मैं, क्योंकि अभी खाना खाते ही ना बैठने का मन करता नहीं है। अब ये स्कूल की ड्रेस ये चल पड़ी है। पहले ये हमारे स्कूल में है पढ़ती है लड़की जिसमें हम पढ़ते थे, पहले सूट सलवार था, अब ये टी शर्ट लोअर चल गई। अभी जिस लड़की की ड्रेस में दिखा रही थी ना आपको, स्कूल ड्रेस थी उसकी वो, तो वो अभी जो है हमारे वाले ही स्कूल में पढ़ रहे हैं ये बच्चे। तो जिस स्कूल से मैं पास आउट होके आई हूँ, गर्ल्स स्कूल, तो अभी बस वही बता रही थी कि स्कूल ड्रेस चेंज हो गई है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया इससे जस्ट, क्योंकि ये अब एग्ज़ाम के लिए तैयार होके बैठी थी, तो बोली कि मैं अब स्कूल के लिए रेडी होके बैठी हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि ये ड्रेस है तुम्हारे स्कूल की? बोले कि हाँ दीदी, चेंज हो गई है। तो वो ड्रेस तो ऐसी लग रही है जैसे स्पोर्ट्स के बच्चों की होती है, वैसी ड्रेस लग रही है, लेकिन अभी चेंज कर दी स्कूल ड्रेस, तो अच्छा है, ठीक है। ड्रेस तो सुंदर है बट वो स्पोर्ट्स वाली लग रही है, स्कूल ड्रेस नहीं लगती। तो हमारे टाइम पे तो क्या था ना, पिंक सूट और वाइट सलवार और उस पर वाइट चुन्नी कॉटन की, ये ड्रेस थी और वाइट सूट था। तो होता क्या था, मंडे और सैटरडे को तो हम वाइट ड्रेस पहन के जाते थे, यानी कि कंप्लीट वाइट ड्रेस, सूट भी, सलवार भी और चुन्नी भी वाइट कलर की, मंडे को और सैटरडे को। और जो बीच के 4 दिन होते थे वो उसमें पिंक सूट पहनना होता था वाइट सलवार पे ही। मतलब पजामे या सलवार कुछ भी डाल लो, वो तो उसका कोई वो नहीं था कि इसी टाइप का होना चाहिए, बट ये था कि कलर वो होना चाहिए स्कूल ड्रेस का। तो अच्छी लगती थी वो ड्रेस भी, वो तो लगता था कि स्कूल ड्रेस है। लेकिन इस ड्रेस को देख के तो कोई कहेगा कि नहीं कि ये स्कूल ड्रेस है। सब ये सोचेंगे कि बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, कुछ कहीं खेल के आए हैं या जा रहे हैं खेलने के लिए। तो मैंने भी वही सोचा जब ये इसने कहा ना कि मैं रेडी होके बैठी हूँ स्कूल के लिए। मैंने कहा इस ड्रेस में जाओगे? तब पता चला कि ये ड्रेस अब चेंज हो गई है। बीच में भी चेंज हो चुकी थी अभी, तो उसमें क्या था, चेक ब्लू कलर का चेक में सूट चला हुआ था ड्रेस का, और वाइट सलवार थी, नहीं वाइट नहीं, ब्लू कलर की ही सलवार थी, जो रॉयल ब्लू कलर होता है, उस पे प्लेन ब्लू सलवार और उस पे प्लेन ब्लू जैकेट, और सूट जो था वो चेक में था, मिक्सअप लाइट और डार्क शेड चेक की। तो अभी बीच में ये चली हुई थी, अब फिर से चेंज कर दी होगी। लेकिन हमारे टाइम की जो ड्रेस थी ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ब्लू जो कुर्ती चली थी वो भी इतनी ज़्यादा ठीक लगती थी, बट जो वाइट और पिंक ड्रेस थी हमारी, बहुत ही मस्त एकदम। हमारा तो क्या था ना, जब स्टार्टिंग में, पहले तो मैं जैसे प्राइमरी स्कूल होता है 6 तक 5th तक का, पहले तो हमने उसमें स्टडी किया था। उसकी तो ड्रेस मुझे याद ही नहीं है क्या थी क्या नहीं थी। यही होती थी पहले की, वाइट शर्ट और निक्कर होती थी बच्चों की। तो वो मुझे ड्रेस अभी याद नहीं है कैसी थी हमारी प्राइमरी स्कूल की। बट जब 6th क्लास में आए तो स्कूल चेंज हो गया और
सिक्स्थ टू ट्वेल्थ जो था स्कूल चेंज हो गया था, और वो बड़ा स्कूल है हमारे यहाँ का, जहाँ पे हमारे इस एरिया का मतलब दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए भी। तो तब में हमारे टाइम पे तो उसी स्कूल के अंदर 2 पार्टीशन थे, एक मिडिल स्कूल, एक मॉडल स्कूल। मिडिल स्कूल तो जो था वो था 6th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। जो मॉडल स्कूल था वो था 6th से 8th क्लास तक, 8th या 10th क्लास कुछ ऐसा था। तो मैंने स्टार्टिंग में जो था वो जो दोनों स्कूल्स के जो एडमिशन टीचर होते हैं ना बाहर ही बैठे होते हैं। तो जब हम एडमिशन लेने गए तो मुझे पता नहीं था कि 2 ऐसे हैं स्कूल। तो फिर मैंने तो मॉडल स्कूल में ही एडमिशन ले लिया था जो 10th तक का था। तो उसमें जो ड्रेस थी ना, उसमें वही वाइट सलवार और वाइट सूट था, लेकिन जो वाइट सलवार और वाइट चुन्नी थी, लेकिन जो सूट का कलर था वो था महरून कलर, यानी कि ना तो वो चॉकलेट शेड थी ना ही वो प्रॉपर महरून था, बट मतलब बहुत ही बीच की शेड थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, जैसे चॉकलेटी होती ना वो शेड थी कुछ। मैरून और चॉकलेट को मिक्स करके थोड़ा सा इस तरह की शेड, वो बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे, वो ड्रेस भी बहुत खूबसूरत। तो फिर बाद में हुआ क्या, हम जब 8th क्लास में हुए कुछ, तो फिर वो दोनों मिडल और मॉडल मिक्स हो गए, वो एक ही स्कूल बन गया। उन दोनों स्कूल्स को मर्ज कर दिया बाद में और दोनों को एक ही बना दिया। तो फिर वो मिडल और मॉडल एक ही हो गया, मिडल स्कूल हो गया वो। लेकिन जो ड्रेसेस थी ना उस टाइम की, वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी, सिंपल सोबर, और लगता था कि स्कूल ड्रेस है, ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस थी। तो नहीं कहूँगी कि हमारा टाइम अच्छा था या इनका टाइम ख़राब है, लेकिन वो होता ही है। लेकिन ना सभी को अपना ही टाइम अच्छा लगता है ज़्यादा तो, लेकिन ड्रेस तो मुझे देख के लग ही रहा है, मतलब अगर दोनों ड्रेसेस को कंपेयर कराएंगे ना किसी से भी, तो वो उनको वही पसंद आएगी। तो जो हमारे टाइम की ड्रेस थी ना वो थोड़ी ज़्यादा लुक वाइज मुझे अच्छी लगी, बाकी ये भी ठीक है, कंफर्टेबल है ये थोड़ा। फ्रेंड्स ये देखें, मल्टी टैलेंटेड बच्चे, मतलब अच्छा है बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी है। इन बच्चों ने ना ये पतंग खुद से बनाई है, घर की ही पॉलीथीन से और झाड़ू की सीख से। तो इन बच्चों ने देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो फिर भी एक तो बड़ा है, और ये तो 2-3 तो ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, और इन्होंने खुद से ही ये पतंग बनाई है जो ये अभी उड़ा रहे हैं, और उड़ भी रही है, इनकी सही उड़ रही है। डेली बना लेते हैं और डेली फाड़ भी देते हैं फिर बाद में जब इनका मन भर जाता है। तो उड़ा रहे हैं, अभी अच्छी उड़ रही है, और पतंग भी अच्छी बनाई हुई है, खुद से ही बनाई है इन्होंने अपने घर पे ही। ये 2 तो अभी उड़ा ही रहे हैं बना के, और एक अभी यहाँ पे लगा हुआ है, एक ये यहाँ पे लगा हुआ है पतंग बनाने में। इसकी भी बन ही गई है, हो ही गई है कंप्लीट, बट अभी लगा हुआ है। तेरी पतंग बनी नहीं, अभी बनी नहीं है, बन गई, दिखा उड़ा के। सारा दिन शोर करते हैं ये बच्चे, सारा दिन धूम मचाते रहते हैं। बन गई पतंग, तो अभी ये लगा हुआ था मेरे बोलते ही अभी इसने छोड़ दिया फिलहाल। अभी ये करेंगे शैतानी भी, और एक पतंग तो इसने बना के रखी है ऑलरेडी, दूसरी बना रहा था ये। फ्रेंड्स इन बच्चों की नई एक बॉल और ये आए हुए हैं, तो अब फेंक देती हूँ अब इनको। कौन सी चीज़ किसकी है बताओ? अच्छा तो न तेरे हैं, अभी तो मना कर रहा था, अभी तो ये कह रहा था कि गेंद गेंद है मेरी, और मुझे पता नहीं किसका है, ये किसका है? सच्ची बोल रहे हो? ले मुझे तो नहीं होते तुम्हारे, जब भी देना था मुझे क्या करना इनका।
बच्चों की चीज़ है ना, बच्चे खेलेंगे। फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे, टाइम हो गया है 1:15 और हवा बहुत अच्छी चल रही है। धूप तो है ही तेज़, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है हवा में। बस अब वॉक तो मेरी हो गई है, अब आप नीचे चलेंगे। अब ये बच्चे खेल रहे थे तो एंटरटेनमेंट हो ही रहा था। अब वो भी गए ट्यूशन, तो हम भी जाते नीचे। तो फ्रेंड्स अभी मैं लेके आई ये अमरूद, कल पापा लेके आए थे, तो खाते हैं इसको। फ्रेंड्स मैं आई थी अभी छत पे और टाइम हो चुका है अब 4:32 और धूप फ़िलहाल अभी है, बट वो ऊपर ऊपर है। तो मैंने मेथी सुखाई थी ना, जो मैंने मेथी सुखाई थी, यहाँ से अब धूप जा चुकी है कम्प्लीटली। तो मैं अब इसको उठाने के लिए आई थी, बिकॉज़ ये टाइम हो जाता है बंदरों के आने का। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको सेकंड डे कितनी सूखी है मेथी। तो ये है मेथी, आज सेकंड डे है। कल तो वैसे 1 ही घंटा सूख पाई थी, आज ठीक तरह से सूखी है ये। आज मैंने 12 बजे सुखाई थी और अभी कम से कम ये 2-3 घंटे आराम से सूखी है ये। तो अभी वैसे ड्राई नहीं हुई है, अभी है थोड़ी सॉफ्ट, तो अभी इतनी ही सूखी है ये। जब ड्राई हो जाएगी ना अच्छे से, ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी, कुरकुरी होती है ना जो, वैसी हो जाएगी, क्रिस्पी। तो अब रखते हैं इसको। आज तो इसका सेकंड डे है, सेकंड भी क्या, आप फर्स्ट डे ही लगा लीजिए। तो जब ये कम्प्लीटली सूख जाएगी, मैं तब आपको दिखाऊंगी कि कैसी हो गई है सूखने के बाद कम्प्लीटली, और कितने दिन में सूखी है ये भी बताऊंगी आपको बाद में। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अब बैल्कनी में, तो देखिए टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं इनके, और बाहर का नज़ारा देखिए। ये है इवनिंग का कुछ बाहर का नज़ारा। और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।